क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास है। इसमें हम लास्ट में मंडल और उससे संबंधित जिलों का अध्ययन करेंगे मैप के माध्यम से। क्लास जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास को आपको क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गन्ना। क्लास जो गन्ना है उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है और उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है गन्ने के उत्पादन में। पान की बात करते हैं, ये महुआ में होता है। चावल उत्तर प्रदेश में सेकंड स्थान पर होता है। चंदौली को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। काला नमक चावल कहाँ पर संबंधित है? ये सिद्धार्थनगर से। अगला क्वेश्चन है क्लास, संतरा, नींबू और लीची ये सहारनपुर के फेमस हैं। अफीम बाराबंकी और गाजीपुर में होता है। गाजीपुर में 1820 में एशिया की पहली अफीम फैक्ट्री भी लगाई गई थी। चने की बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। क्लास आपको बताना है कि सबसे कम समय में होने वाली फसल कौन सी है। तो क्लास लगभग 28 दिन में जो मूंग की फसल है वो सबसे कम समय में हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शीतला जल विद्युत परियोजना ये क्लास कहाँ पर है? तो ये झांसी में स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में सुकमा डुकमा बांध है, परीक्षा बांध है और शीतला है। हम ललितपुर की बात करते हैं तो माता टीला बांध है, राजघाट बांध है, जामनी बांध है और शहजाद बांध। ये कहाँ पर है? ललितपुर में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, रिहंद जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है क्लास? ये सोनभद्र में स्थित है। रिहंद नदी पर स्थित है ये। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ पर है? ये भी सोनभद्र में स्थित है। खारा जल विद्युत परियोजना क्लास ये कहाँ पर है? शामली में स्थित है खारा जल विद्युत परियोजना। माता टीला जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? ये ललितपुर में स्थित है ये। क्लास तालाब के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में। और नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लास, किस क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक है? क्लास जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ पर वन और वन्य जीवों का विस्तार पाया जाता है और लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। क्लास भाबर क्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंकरील व पथरीली मृदा पाई जाती है। भाबर क्षेत्र में नदियाँ क्या होती है? विलुप्त हो जाती है और तराई क्षेत्र में जाकर इनका फिर से उद्गम हो जाता है। देखिए क्लास, भाबर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? कंकरीली व पथरीली मिट्टी होती है। तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में गन्ना और चावल का उत्पादन होता है और कौन सा प्रमुख फसल? और गेहूं का। गन्ने को नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है। चावल चंदौली में होता है, उसको कटोरा कहा जाता है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में होता है। बांगर व खादर ये जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। ये बांगर और खादर किसके? जलोढ़ मृदा के प्रकार पर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बांगर मृदा पुरानी मिट्टी को बोला जाता है और खादर जो नवीनतम मृदा होती है, जो नदियों के द्वारा जो लाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, वरुणा नदी जिसका नामकरण वरुण देवता के नाम पर रखा गया है, ये कहाँ पर है? प्रयागराज से निकलती है ये। वरुणी और अस्सी नदियाँ क्या बनाती हैं? ये वाराणसी का निर्माण जो करती हैं, वरुणी और अस्सी नदी के संगम से हुआ है। गंगा की क्या है? ये सहायक नदी है। इसका उद्गम प्रयागराज के फुलर झील से हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्लास, कर्मनाशक किसकी सहायक नदी है? तो क्लास कर्मनाशक गंगा नदी की सहायक नदी है। हिंड नदी यमुना नदी की सहायक नदी है ये। कालिंदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की ये सहायक नदी है। क्लास गंगा नदी 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और उत्तर प्रदेश में ये मैदानी क्षेत्र में बिजनौर से प्रवेश करती है। ये क्लास केन नदी किसकी सहायक नदी है?
तो के नदी यमुना की सहायक नदी है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, सर्वाधिक तथा न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो क्लास सबसे अधिक आबादी प्रयागराज में पाई जाती है और न्यूनतम आबादी कहाँ पाई जाती है? महोबा में। सबसे अधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? जौनपुर में है। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो वो गाजियाबाद में है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है क्लास? तो ये ललितपुर का हो जाएगा। क्लास सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है? तो गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे अधिक है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? श्रावस्ती की। क्लास ये सभी क्वेश्चन कैप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद कर लेना है। क्लास रामसर स्थलों में बताना में कौन सा कहाँ पर है ये? बखीरा कहाँ पर है क्लास? ये संत कबीर नगर में हो जाएगा। समन पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा? मैनपुरी में हो जाएगा। शांडी पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा? हरदोई में स्थित है ये। हैदरपुर ये आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो बिजनौर में है ये क्लास। ये उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर साइट थी, ये हैदरपुर। क्लास कीटम झील बतानी है, कहाँ पर है ये? आगरा में। और सूर सरोवर झील कहाँ पर है? ये भी आगरा में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है? ये गोंडा में स्थित है। सरसई नाबर झील कहाँ पर है क्लास? ये इटावा में है ये। क्लास सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसका विस्तार गोंडा में है, श्रावस्ती में है और बलरामपुर में। कितना है? 3 जिलों में इसका विस्तार है ये। और उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व था ये। सुहेलवा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है ये। इसका जो विस्तार है श्रावस्ती है, गोंडा है और बलरामपुर में इसका विस्तार है। लखीमपुर खीरी में इसका विस्तार नहीं होता। कीटम कतरनिया घाट अभ्यारण्य कहाँ पर है क्लास? ये बहराइच में स्थित है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है क्लास? ये तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थित है ये। राष्ट्रीय जो चंबल अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए था क्लास ये। और इसकी स्थापना 1779 में की गई थी। क्लास रावली प्रकार की मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो अमरोहा में रावली प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्लास अगर हम मृस्थलीय मृदा की बात करते हैं ये आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में पाई जाती है। क्षारीय मृदा की बात करते हैं इटावा और रायबरेली में कौन सी मृदा पाई जाती है? क्षारीय मृदा। लाल मिट्टी की बात करते हैं तो झांसी, प्रयागराज, चंदौली और मिर्जापुर में लाल मिट्टी पाई जाती है। सहारनपुर के आसपास ये शिवालिक सीढ़ियाँ हैं। और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में क्या है? सबसे अधिक स्थान पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। क्लास उत्तर प्रदेश के मंडल और जिले हमें याद करने हैं। आइए देखते हैं। आज हम केवल कुछ जिलों को देखेंगे। जिसे बात करते हैं झांसी। झांसी मंडल के अंदर झांसी, जालौन और ललितपुर आता है। क्लास आपको याद रखना है झांसी मंडल के अंदर ललितपुर, झांसी और जालौन आता है। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। और ललितपुरी झांसी के साथ एकमात्र अपनी सीमा लगाता है। जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी के साथ अपनी सीमा लगाने वाला वो ललितपुर है। क्लास मिर्जापुर मंडल की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 जिले आते हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर और संत रविदास नगर। क्लास आपको याद रखना है सोनभद्र है, मिर्जापुर है और संत रविदास नगर ये मिर्जापुर मंडल के अंदर आते हैं। वहीं पे चित्रकूट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर महोबा, हमीरपुर, बादा और चित्रकूट। चित्रकूट मंडल के अंदर महोबा, हमीरपुर, बादा और चित्रकूट आते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं प्रयागराज की। इसके अंदर भी 4 जिले आते हैं, प्रयागराज और कौशाम्बी। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। प्रतापगढ़ और फतेहपुर। हमें प्रयागराज में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर कितने हो जाएंगे? 4 जिले हो जाएंगे। झांसी के अंदर 3, ललितपुर, झांसी और जालौन हो जाएगा।
मिर्ज़ापुर के अंदर 3 हो जाएंगे, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और संत रविदास नगर हो जाएगा ये। चित्रकूट के अंदर महोबा, हमीरपुर, बादा और चित्रकूट हो जाएंगे। क्लास बाकी के मंडल हम कल याद करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास है। आज हम इस वीडियो के लास्ट में उत्तर प्रदेश के मंडल और उससे संबंधित जिलों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्लास, ये बुंदेलखंड है। यहाँ पर भोंटा मृदा, राकड़ मृदा और मान मृदा पाई जाती है। भोंटा मृदा, इसमें लाल मिट्टी का एक प्रकार है ये। राकड़ मृदा, ये पठारी क्षेत्रों में पाई जाते हैं। यहाँ पर तिल और चने का उत्पादन किया जाता है। मान मृदा काली मिट्टी की तरह होती है ये, और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लास, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चुनार ये सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद, कागज उद्योग के लिए सहारनपुर हो जाएगा। चीनी उद्योग के लिए मेरठ और मुजफ्फरनगर। क्या हो जाएगा? मेरठ और मुजफ्फरनगर किसके लिए हो जाएगा? चीनी उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है क्लास, एल्युमिनियम उद्योग कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र के रेणकोट में। तेल शोधक कारखाना मथुरा में 1882 में इसकी स्थापना की गई थी, 1982 में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी में। इसको बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो क्लास इसको लखनऊ में स्थापित किया गया था। अगर हम भारत का प्रथम कागज कारखाना, तो 1832 में श्रीरामपुर में इसको स्थापित किया गया था। मेरठ किस लिए फेमस है? कैंची उद्योग के लिए। कानपुर प्रथम ऊनी मिल यहाँ पर स्थापित की गई थी 1876 में। लाल इमली मिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर है? ये वाराणसी में 2017 में इसको स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य हथकरघा और शिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए था। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभयारण्य था ये। लाख भौसी पक्षी विहार क्या है? सबसे बड़ा है और ये कहाँ पर है? कन्नौज में स्थित है। उन्नाव में कौन सा है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ये उन्नाव में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, शेखा झील कहाँ पर है पक्षी विहार? तो अलीगढ़ में सबसे छोटा पक्षी विहार है ये। बेती ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में स्थित है। सूर्यताल पक्षी विहार ये बलिया में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर में क्या है? बखीरा पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को एक्सप्रेस वे सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो क्लास इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसको एरो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश का पहला एआई सिटी भी है। लखनऊ में 9 एक्सप्रेस वे हैं क्लास। कितने? लखनऊ में 9 एक्सप्रेस वे हैं। अगला क्वेश्चन है, वह नृत्य जो सरस्वती के संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, यानी सरस्वती से संतान प्राप्ति के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो डांडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लास? डांडिया। चोलर नृत्य ये कृषि से संबंधित है, और कजरी ये वर्षा ऋतु से संबंधित है। ढरकहरी नृत्य जो जनजाति नृत्य कहलाता है ये, और ये सभी नृत्य सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्लास, जोगनी का संबंध किससे है? अवध क्षेत्र से संबंधित है ये पुरुष साधु द्वारा महिला साधु के भेष में नृत्य किया जाता है। ख्याल कहाँ का है ये?
बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और पुत्र के जन्म उत्सव पर इसको किया जाता है। ढेंडिया कहाँ से संबंधित था ये? तो अवध क्षेत्र से संबंधित था ये। क्लास ब्रज क्षेत्र से कौन सा है? श्रावण मास में होता है, झूला मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। शोरा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित था और फसल कटाई के समय इसका आयोजन किया जाता है। रास किससे संबंधित है? ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। क्लास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका रिवीजन आपको बार बार करा रहे हैं ताकि एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपके बार बार बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास, पुरातात्विक स्थल सुनैली कहाँ से संबंधित है? तो बागपत से। सहारनपुर में जो पुरातात्विक स्थल है वो कौन सा है? हुल्लासा है। प्रतापगढ़ का सराय नहार, और प्रतापगढ़ ये आंवले के लिए भी प्रसिद्ध है। अहिछिद्र कहाँ का? बरेली में है। सुंगवेपुरी जो स्थल है ये प्रयागराज में है। सराय नहार कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में स्थित है। ये क्लास सुक्कल ताल कहाँ पर है? ये मुजफ्फरनगर में है। सोरो ये कासगंज में है। भृंगु मंदिर ये बलिया में है। मध्याह्न भोजन योजना ये कब स्टार्ट की गई थी? 1995 में। साक्षर भारत कार्यक्रम 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब स्टार्ट की गई थी? 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्लास, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये बरेली में है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये जौनपुर में है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये सिद्धार्थ नगर में है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कुशीनगर में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, भीमराव अंबेडकर राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आगरा में। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये मेरठ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये तो ये भी मेरठ में स्थित है। और जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये बलिया में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, जलीय पर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र क्या है? बांगर। और जो नवीनतम मिट्टी उसे क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। बंजर एवं भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो गोरखपुर में पाई जाती है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए। अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर के लिए। कैंची ये मेरठ में फेमस है। टांडा विद्युत कर्धा के उत्पादन यानी विद्युत की जो उत्पादन है वो कहाँ पर है? टांडा में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम ये कहाँ पर है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग कहाँ पर है? बरेली में है ये। उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो क्लास ये आपके लिए आज का प्रश्न है, इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है क्लास, देखो ये उत्तर प्रदेश के मंडल है वो हमें जिले बताने कौन कौन से हैं। क्लास हमने पढ़ा था झांसी मंडल में ललितपुर, झांसी और जालौन आता है। चित्रकूट में महोबा, हमीरपुर, बादा और चित्रकूट आता है। प्रयागराज में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर आता है। बात करते हैं मिर्ज़ापुर की तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और संत रविदास नगर आता है। आज हम बात करेंगे क्लास यहाँ पर लखनऊ मंडल की। क्लास जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो लखनऊ मंडल के अंदर लखीमपुर खीरी हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा, हरदोई हो जाएगा, उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ। क्लास लखनऊ मंडल के अंदर कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले। लखीमपुर खीरी
सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ। इसी तरह से बात कर लेते हैं क्लास हम गोरखपुर की। यहाँ पर कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर। क्लास इस मैप को हमें बार बार देखना है तो हमें सभी मंडल ये आसानी से याद हो जाएंगे। गोरखपुर मंडल में कौन कौन से आते हैं? कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया। क्लास यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास है। आज हम इस वीडियो के लास्ट में उत्तर प्रदेश के मंडल और उससे संबंधित जिलों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्लास कि बुंदेलखंड है, यहाँ पर भोंटा मृदा, राकड़ मृदा और मान मृदा पाई जाती है। भोंटा मृदा इसमें लाल मिट्टी का एक प्रकार है। ये राकड़ मृदा ये पठारी क्षेत्रों में पाई जाते हैं। यहाँ पर तिल और चने का उत्पादन किया जाता है। मान मृदा काली मिट्टी की तरह होती है ये और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लास, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चुनार ये सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद, कागज उद्योग के लिए सहारनपुर हो जाएगा। चीनी उद्योग के लिए मेरठ और मुजफ्फरनगर। क्या हो जाएगा? मेरठ और मुजफ्फरनगर किसके लिए हो जाएगा? चीनी उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है क्लास, एल्युमिनियम उद्योग कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र के रेणुकूट में। तेल शोधक कारखाना मथुरा में 1882 में इसकी स्थापना की गई थी, 1982 में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी में। इसको बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो क्लास इसको लखनऊ में स्थापित किया गया था। अगर हम भारत का प्रथम कागज कारखाना तो 1832 में श्रीरामपुर में इसको स्थापित किया गया था। मेरठ किस लिए फेमस है? कैंची उद्योग के लिए। कानपुर प्रथम ऊनी मिल यहाँ पर स्थापित की गई थी 1876 में। लाल इमली मिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर है? ये वाराणसी में 2017 में इसको स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य हथकरघा और शिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए था। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभयारण्य था। ये लाख भौसी पक्षी विहार क्या है? सबसे बड़ा है और ये कहाँ पर है? कन्नौज में स्थित है। उन्नाव में कौन सा है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ये उन्नाव में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, शेखा झील कहाँ पर है पक्षी विहार? तो अलीगढ़ में सबसे छोटा पक्षी विहार है ये। बेती ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में स्थित है। सूर्यताल पक्षी विहार ये बलिया में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर में क्या है? बखीरा पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को एक्सप्रेस वे सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो क्लास इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसको एरो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश का पहला एआई सिटी भी है। लखनऊ में 9 एक्सप्रेस वे हैं क्लास। कितने? लखनऊ में 9 एक्सप्रेस वे हैं। अगला क्वेश्चन है, वह नृत्य जो सरस्वती के संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, यानी सरस्वती से संतान प्राप्ति के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो डांडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लास? डांडिया। चोलर नृत्य ये कृषि से संबंधित है और कजरी ये वर्षा ऋतु से संबंधित है। ढरकहरी नृत्य जो जनजाति नृत्य कहलाता है ये, और ये सभी नृत्य सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से
संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्लास, जोगनी का संबंध किससे है? अवध क्षेत्र से संबंधित है। ये पुरुष साधु द्वारा महिला साधु के भेष में नृत्य किया जाता है। ख्याल कहाँ का है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और पुत्र के जन्म उत्सव पर इसको किया जाता है। ढेंडिया कहाँ से संबंधित था? ये तो अवध क्षेत्र से संबंधित था। ये क्लास, ब्रज क्षेत्र कौन सा है? श्रावण मास में होता है। झूला मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। शोरा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित था और फसल कटाई के समय इसका आयोजन किया जाता है। रास किससे संबंधित है? ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। क्लास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका रिवीजन आपको बार बार करा रहे हैं ताकि एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपके बार बार बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास, पुरातात्विक स्थल सुनैली कहाँ से संबंधित है? तो बागपत से। सहारनपुर में जो पुरातात्विक स्थल है वो कौन सा है? हुल्लासा है। प्रतापगढ़ का सराय नहार, और प्रतापगढ़ ये आंवले के लिए भी प्रसिद्ध है। छिद्र कहाँ का? बरेली में है। सुंगवेपुरी जो स्थल है ये प्रयागराज में है। सराय नहार कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में स्थित है। क्लास, सुक्कल ताल कहाँ पर है? ये मुजफ्फरनगर में है। शोरो ये कासगंज में है। भृंगु मंदिर ये बलिया में है। मध्याह्न भोजन योजना ये कब स्टार्ट की गई थी? 1995 में। साक्षर भारत कार्यक्रम 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब स्टार्ट की गई थी? 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्लास, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये बरेली में है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये जौनपुर में है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये सिद्धार्थ नगर में है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कुशीनगर में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, भीमराव अंबेडकर राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आगरा में। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये मेरठ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये तो ये भी मेरठ में स्थित है। और जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये बलिया में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, जलीय पर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र क्या है? बांगर। और जो नवीनतम मिट्टी उसे क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। बंजर एवं भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो गोरखपुर में पाई जाती है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए। अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर के लिए। कैची ये मेरठ में फेमस है। टांडा विद्युत कर्धा के उत्पादन, यानी विद्युत की जो उत्पादन है वो कहाँ पर है? टांडा में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम ये कहाँ पर है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग कहाँ पर है? बरेली में है ये। उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो क्लास, ये आपके लिए आज का प्रश्न है, इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है क्लास, देखो ये उत्तर प्रदेश के मंडल है और हमें जिले बताने कौन कौन से हैं। क्लास, हमने पढ़ा था झांसी मंडल में ललितपुर, झांसी और जालौन आता है। चित्रकूट में महोबा, हमीरपुर, बादा और चित्रकूट आता है। प्रयागराज में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर आता है। बात करते हैं मिर्ज़ापुर की, तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और संत रविदास नगर आता है। आज हम बात करेंगे क्लास यहाँ पर लखनऊ मंडल की।
क्लास यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो लखनऊ मंडल के अंदर लखीमपुर खीरी हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा, हरदोई हो जाएगा, उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ। क्लास लखनऊ मंडल के अंदर कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ। इसी तरह से बात कर लेते हैं क्लास हम गोरखपुर की। यहाँ पर कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर। क्लास इस मैप को मैं बार बार क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमारी क्लास है। आज हम वीडियो के लास्ट में गंगा नदी तंत्र को देखेंगे मैप के माध्यम से। आइए क्लास, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं? क्लास वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। 5वां यहाँ पर बनने जा रहा है, कहाँ पर? जेवर एयरपोर्ट, नोएडा में। जो 4 एयरपोर्ट है वो कौन कौन से हैं? लखनऊ में है, वाराणसी में है, कुशीनगर है और अयोध्या। ये चारों क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। और 5वां कहाँ पर बनने जा रहा है? जेवर में, नोएडा एयरपोर्ट। यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये सहारनपुर में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में स्थित है ये। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ पर है? अयोध्या में है। भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये मेरठ में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, रामनवमी जो मेला है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? अयोध्या में। वाराणसी में कौन सा मेला लगता है? नवकटैया मेला और ध्रुपद मेले का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। चित्रकूट में रामायण मेले का आयोजन किया जाता है और कंस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है क्लास? मथुरा में होता है। माघ मेला कहाँ पर लगता है क्लास? ये प्रयागराज। और गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये हापुड़ में। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है क्लास? ये मेरठ में। देवशरीफ मेला बाराबंकी। गोरखनाथ मेला कहाँ लगता है? ये लखीमपुर खीरी में। बाला सुंदरी देवी मेला कहाँ लगता है? ये अनूप शहर में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, रडार निर्माण कारखाना कहाँ पर है? आगरा में इसका निर्माण हो रहा है क्लास। रडार का जो निर्माण कारखाना कहाँ पर है? आगरा में इसका निर्मित होना है ये। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीनरी पार्क इसका कानपुर में निर्माण किया जा रहा है क्लास। अगला क्वेश्चन है क्लास, डॉल्फिन सफारी पार्क उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। जो गेंडा हेतु अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। गैंडों के संरक्षण के लिए यहाँ पर क्या है? एक अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। क्लास, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यह योजना कहाँ पर चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में? तो हमीरपुर, महोबा, ललितपुर में। इन तीनों जगह पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का क्या किया जा रहा है? यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसका संबंध किससे है? सिंचाई से संबंधित है ये। नहरों से मैक्सिमम सिंचाई करना होता है। ये उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। जो लेकिन सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? नलकूप के द्वारा। और तालाब के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर की जाती है? तमिलनाडु में। लेकिन ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है क्लास, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में इसको स्टार्ट किया गया था। किसान वही योजना 1992 में उत्तर प्रदेश में। किसान रेल, पहली किसान रेल उत्तर प्रदेश में देवाली से दानापुर के बीच में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्लास, स्वामित्र योजना किससे संबंधित है? ये 24 अप्रैल 2020 को इसका आयोजन किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र से संपत्ति का इसमें कार्ड बनाया जाएगा। उज्ज्वला योजना जो पहला था 1.0
ये बलिया से उत्तर प्रदेश के 1 मई 2016 को, और इसका दूसरा जो था 2.0 10 अगस्त 2021 को महुआ उत्तर प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया था। तो क्लास आपको याद रखना है, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 और 10 अगस्त 2021 को। अगला क्वेश्चन है क्लास, जेके मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। और भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। बांके बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर, चंद्रदेव मंदिर, इस्कॉन मंदिर कहाँ पर है क्लास? ये मथुरा में स्थित है। और वाराणसी की बात करते हैं, यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है, तुलसी मानस मंदिर है, भारत माता मंदिर है, स्ववेद महामंदिर कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित है। क्लास उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो चरकुला उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। नौटंकी ये लोक नाट्य कला है उत्तर प्रदेश की, यह हाथरस और कानपुर में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबी ग्रीन नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये नोएडा में स्थित है। ये क्लास हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। क्लास जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है? गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा, सरयू, राप्ती और रोहिणी। ये क्या यमुना से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। प्रायद्वीप पठार की नदियाँ कौन सी है? तो चंबल है, बेतवा है, नदी है, सिंध है, टोंस है, केन है, सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? ये प्रायद्वीप पठार से। मैदानी क्षेत्रों से कौन सी नदी निकलती है? गोमती, वरुणा, सई, ये नदियाँ कहाँ से निकलती है? मैदानी क्षेत्र से निकलती है। क्लास जो गंगा की लंबाई है कितनी है? 2525 किलोमीटर है टोटल, और ये भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। यहाँ पे देख लेते हैं क्लास, उत्तराखंड में जो गंगा की लंबाई है कितनी? 110 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर की है, बिहार में 450 किलोमीटर की है, झारखंड में 40 किलोमीटर है गंगा की लंबाई, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर की है। आगे देखते हैं क्लास, देखो नंदाग्नि, अगर अलकनंदा में नंदाग्नि मिल जाती है तो नंद प्रयाग का निर्माण करती हैं। रुद्र प्रयाग का निर्माण अगर मंदाकिनी में अलकनंदा का निर्माण से क्या बनता है? रुद्र प्रयाग। पिंडारी और अलकनंदा के निर्माण से कर्ण प्रयाग बनता है। भगीरथी और अलकनंदा के से क्या बनता है? देव प्रयाग। क्लास अलकनंदा ये सभी नदियों के में आती है, जैसे नंद प्रयाग तो नंदाकिनी, रुद्र प्रयाग तो मंदाकिनी। हमें याद रखना है रुद्र धीरे धीरे बनता है तो मंद गति से बनता है, तो रुद्र प्रयाग। और कर्ण प्रयाग का पिंडारी से, कर्ण प्रयाग का निर्माण किससे होता है? पिंडारी से। और देव प्रयाग का किससे होता है? भागीरथी से देव प्रयाग का निर्माण होता है। आगे देखते हैं क्लास, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं मैप में, देखिए ये नंदाकिनी है, ये नंद प्रयाग का निर्माण कर रही है। पिंडारी ये कर्ण प्रयाग का निर्माण कर रही है। मंदाकिनी ये रुद्र प्रयाग का निर्माण कर रही है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर देव प्रयाग, ठीक है। आगे गंगा नदी, यहाँ पर ऋषिकेश, हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उधर से कौन सी है? यमुनोत्री बंदरपुर से क्या निकलती है? यमुना नदी। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सहारनपुर से प्रवेश करती है। क्लास आगे देख सकते हैं यहाँ पर आप, देखो ये गंगा नदी है और ये रामगंगा नदी है। ये कहाँ पर मिल जाती है? कन्नौज में। क्लास गंगा नदी में रामगंगा कहाँ पर मिलती है? आके कन्नौज में। और आगे ये यमुना नदी है, और ये गंगा नदी में कहाँ जाकर मिल जाती है? प्रयागराज में। यमुना नदी गंगा में कहाँ जाके मिल जाती है? ये तो ये प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। क्लास गाजीपुर
गोमती नदी गंगा में कहाँ जाके मिलती है? गाजीपुर में। ये गोमती नदी है, ये कहाँ जाके मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। क्लास गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? ये जौनपुर बसा हुआ है। गाजीपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। क्लास आगे बात कर लेते हैं, गंडक नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है? हाजीपुर में जाके मिल जाती है गंगा से। ठीक है, आगे देख सकते हैं, ये शारदा नदी, इसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। राप्ती नदी ये कहाँ पे जाके मिल जाती है? देवरिया में जाके। राप्ती नदी कहाँ जाके मिल जाती है? देवरिया में जाके मिल जाती है, शारदा नदी में। क्लास अब हमने कल कुछ मंडल पढ़े थे, हम देखेंगे जो लखनऊ मंडल है इसमें कौन कौन से ज़िले थे। तो लखनऊ मंडल में एक तो लखनऊ हो जाएगा हमारा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, हरदोई हो जाएगा, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव, ये किसके अंदर आते हैं? लखनऊ मंडल के अंदर आते हैं। आगे हमने पढ़ा था मिर्ज़ापुर मंडल, तो मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर, भदोई और सोनभद्र हो जाएगा। मिर्ज़ापुर, भदोई और सोनभद्र किस में हो जाएगा? ये मिर्ज़ापुर मंडल में हो जाएगा। झांसी मंडल में जालौन, झांसी और ललितपुर। जालौन, झांसी और ललितपुर किस में हो जाएगा? ये झांसी मंडल के अंदर हो जाएगा। क्लास एक हमने कल पढ़ा था गोरखपुर मंडल, तो देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज क्लास किस में हो जाएंगे? ये गोरखपुर मंडल में हो जाएंगे। हम डेली क्लास इस मैप को डिस्कस करेंगे जिससे हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश के मंडल और उससे संबंधित जिलों का अध्ययन करेंगे। क्लास हम बात करते हैं लखनऊ मंडल की, तो लखनऊ मंडल के अंदर लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और क्या आता है? लखनऊ आता है। तो 6 ज़िले ये लखनऊ मंडल के अंदर आते हैं। यहीं पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा? सोनभद्र। तीसरे नंबर पे हरदोई और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? सीतापुर। क्लास यहीं पे बात करते हैं बरेली मंडल की, तो इसके अंदर बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहाँपुर आते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं क्लास मुरादाबाद मंडल की, तो इसके अंदर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल आते हैं। ये 5 ज़िले किस में आते हैं? मुरादाबाद मंडल में आते हैं। आइए क्लास अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया था और तात्या टोपे ने। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? ये झांसी में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, लियाकत अली ने कहाँ पर? इलाहाबाद में। बख्त खां कहाँ पर थे? ये बिजनौर में थे। ये 10 मई 1857 को यह क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ पर थे? अवध प्रांत में थे। इसका प्रतीक क्या था? रोटी और कमल। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्राचीन काल में कौशल का भाग माना जाता था? तो क्लास अयोध्या को कौशल का भाग माना जाता था। मथुरा ये सूरसैन महाजनपद से संबंधित थी। प्रयागराज ये बत्स महाजनपद से संबंधित थी। और वाराणसी की बात करते हैं तो काशी महाजनपद से संबंधित था वाराणसी। आगे क्लास बात करते हैं, क्लास बताना है कानपुर जो षड्यंत्र था इस केस में कौन शामिल नहीं थे? तो फिलिप स्टेप ये क्यों थे? कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। कौन थे? फिलिप। कानपुर षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे? तो एम.एन. राय थे, नलिनी गुप्ता थे और कौन थे? गुलाम हुसैन। ये कानपुर षड्यंत्र में शामिल थे, तीनों व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश के किस शहर के किले में जहांगीर ने न्याय की जंजीर को टंगवाया था? क्लास जो जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी आगरा में लगवाया था। इसमें
60 घंटियाँ थी। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है। तो जहांगीर का समय था उसको चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में हुआ था। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। जो आम चुनाव हुए थे प्रथम 1951-52 के दौरान हुए थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी थे ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो क्लास ये हो जाएगा हमारा प्रयागराज, जहाँ पर सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। प्रयागराज में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी भी है, सबसे ज़्यादा पुरुष और महिलाओं की आबादी प्रयागराज में है। क्लास प्रयागराज में ही सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया? तो क्लास ये हो जाएगा 75। उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो क्लास राज प्रताप सिंह ये उत्तर प्रदेश के क्या थे? वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश में संगीत कला का शुभारंभ किस वेद से माना जाता है? तो श्याम वेद से संगीत कला का शुभारंभ माना जाता है। क्लास जो भरत मुनि थे नाट्य शास्त्र से संबंधित थे और भारत में संगीत का बाइबल भी इनको माना जाता है। भरत मुनि को भारत में संगीत का बाइबल भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश में किस जिले में रामलीला का सबसे प्रसिद्ध आयोजन होता है? तो अयोध्या। अयोध्या में रामलीला का सबसे प्रसिद्ध आयोजन होता है। गुप्त काल में कला की कौन सी शैली में अधिक निखार आया है? क्लास जो गुप्त काल था उसमें मथुरा शैली और सारनाथ शैली दोनों ही शैलियाँ ये अपने उच्चतम शिखर पर रही हैं। क्लास जो मथुरा शैली थी वो कुषाण काल से संबंधित थी। मथुरा शैली का संबंध किससे था? तो कुषाण काल से था। अगला क्वेश्चन है, मुरादाबाद की जो पीतल कला का सबसे अनोखा पहलू क्या था? पीतल पर नक्काशी और डिजाइन बनाना। मुरादाबाद को क्लास पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास ये सीमेंट उद्योग है कहाँ पर है? सीमेंट उद्योग सबसे जो फेमस है वो चुर्क है। सीमेंट उद्योग के लिए चुर्क तो जनपद में मिर्ज़ापुर हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा और अमेठी हो जाएगा। ये कासगंज, झांसी, बुलंदशहर और ये अयोध्या और क्या हो जाएगा? ये रायबरेली। क्लास हम थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं अपने मंडल को, जो कल हमने इसका रिवीजन किया था। क्लास झांसी मंडल के अंदर झांसी, जालौन और ललितपुर हो जाएगा। चित्रकूट मंडल के अंदर महोबा, बादा, हमीरपुर और चित्रकूट हो जाएगा। प्रयागराज मंडल के अंदर प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ हो जाएगा। मिर्ज़ापुर मंडल के अंदर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और संत रविदास नगर हो जाएगा। वहीं पर हम क्लास गोरखपुर मंडल की बात करते हैं तो कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर और देवरिया हो जाएगा। क्लास इस मैप को हमें डेली डिस्कस करना है, तभी हम सभी मंडल्स और उससे संबंधित जिलों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। क्लास यह वीडियो